स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। आइए आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी नीवा बुपा हेल्थ से। 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। बुपा ग्रुप और फेटिटोन एलएलपी के साथ जॉइंट वेंचर से ये कंपनी बनी थी और रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट्स जैसी दो बड़ी कैटेगरी में कंपनी करती है कारोबार। कंपनी के पास लगभग 25 मिलियन एक्टिव लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में डिग्री हासिल की है, इंजीनियरिंग की। आईआईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट भी किया है, यानी कि आप आईआईटी भी हैं, आईआईएम भी हैं। अप्रैल 2020 से कंपनी के साथ भी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज सेक्टर का सर को लगभग 25 साल का लंबा गहरा अनुभव है। नतीजे आए कल और मैं आपके सामने जल्दी से रिजल्ट रख दूँ एक बार किस तरह के रहे रिजल्ट्स। और ग्रोस रिटर्न प्रीमियम ये दमदार उछाल के साथ 54% बढ़ी है। नेट प्रीमियम अर्नड 28% बढ़कर आई है, लेकिन कंपनी 13 करोड़ मुनाफे से 88 लाख रुपए के घाटे में आई है और ये समझना जरूरी कि ऐसा क्यों है। कृष्ण सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका धन्यवाद सर। नंबर्स टॉप लाइन तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, उसकी कोई खास वजह समझाएं सर इस तिमाही के नंबर्स। फर्स्टली नमस्कार अनिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने दो चीज बताए, लेट मी एड्रेस बोथ। फर्स्टली जीडब्ल्यूपी ग्रोथ कंपनी का बहुत स्ट्रांग रहा है, स्पेसिफिकली ऑन रिटेल हेल्थ। रिपोर्टेड बेसिस पे देखें तो वी ग्रू 55% और 55% प्लस इन Q3। बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है। ऑन बॉटम लाइन मुनाफा जो आपने बताया, वन थिंग हम कंसिस्टेंटली बता रहे हैं, वी बीन सेइंग, is there was an accounting change last year because of which there is noise in the Indian GAAP results. तो हमारे हिसाब से एंड इन फैक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो IFRS इज द राइट वे टू लुक एट प्रॉफिट, स्पेशली फॉर अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी लाइक आवर्स। एंड IFRS बेसिस पे Q3 में हमारा प्रॉफिट 77 करोड़ रहा है अनिल जी, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 28% ओवर Q3 लास्ट ईयर। And 9-month basis pay, our IFRS profit was 208 crores, which is a 74% growth over last year. In spite of one-off labor code के कारण 20 करोड़ का one-off था और GST में input credit is not there anymore. So in spite of that, we have demonstrated strong profit growth, which on an IFRS basis is a reflection of the right economic value of the company, Anilji. So I just want to emphasize that IFRS is the globally recognized accounting standard. Bupa IFRS पे है और हम audited financial statements IFRS के basis में देते हैं। तो अकाउंटिंग की वजह से आपको ये नुकसान नज़र आता दिख रहा है बदलाव की। जैसे कृष्ण सर, एक चीज़ और जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, रिटेल हेल्थ सेगमेंट में आपका मार्केट शेयर बढ़ा है, पिछले 3 साल से लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और ये तीसरी तिमाही में करीबन आप 10.2% के आसपास पहुँचे हैं। अच्छी ग्रोथ दिखी है, क्या इसकी वजह है और क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं सर इस स्पेस में? आपका क्या टारगेट है, कितना मार्केट शेयर लेना चाहते हैं? इन वजह ये है अनिल जी, दीज आर फैली सिंपल थिंग्स जो हम कंसिस्टेंटली करते रहे हैं। जैसे कि आपने बताया 3 साल से वी हैव बीन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग मार्केट शेयर। इट इज ऑन द बेसिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ वेरी स्ट्रांग ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूशन। सेकंड, हमारे प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एंड आर वेरी वेरी इनोवेटिव एंड कस्टमर फ्रेंडली। थर्ड, हमारा डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। So these and a consistent and strong track record of claim settlement. हमारा claim settlement ratio consistently 93-94% रहा है, and that has helped us build and maintain customer trust. Q3 में definitely GST के कारण tailwinds हुआ है. Our above normal growth in Q3 has definitely been helped by 0% GST on health insurance, which has made it affordable. हम ये मानते हैं कि we will grow 5 to 7 percentage points above market, which means you should see our market share being well above 10% in the times to come, Anil ji.
आता है। सर जीएसटी के वक्त भी आपसे मुलाकात हुई थी जब ये नए नियम आए थे और जो इंश्योरेंस को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया था। अब आपको काफ़ी सेंस मिल गया होगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ये बताएं सर, जीएसटी कट के बाद किस तरह का आउटलुक बन रहा है, और दूसरा ये कि क्या किसी तरह से मार्जिन्स में कोई कमी आती दिखी है उसकी वजह से, या फिर क्या कुछ इम्पैक्ट है वो ज़रा समझाएं सर। पहली चीज है the impact the reason GST was moved to 0% RLG was to make or is to make health insurance more affordable and bring in more customers into the fold of health insurance. Clearly, if we look at October, November, December or January, in 4 month में consumer demand काफी strong रहा है. So the signs and signals are definitely positive that affordability has brought in more customers into the fold of retail health insurance. तो ये पहला positive impact है. जब हमने बात किया था, we suspected that this would be the case. Definitely it is turning out to be that demand has gone up. दूसरा सवाल आपने पूछा कि margins में क्या impact है. Actually, because of the strong heightened demand, margins में जो भी impact है, we have been able to absorb it, which is why if you look at our IFRS profit, we have been able to demonstrate 28% profit growth in Q3. So margins have been preserved because of the higher demand, Anil ji. ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट जीएसटी लागू होने के बाद। कृष्ण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और नतीजे पर आपने विस्तार से बातचीत की। एक बार फिर से आपको दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे आने वाली तिमाही के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।